Hello, 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 my beautiful, lovely soul. Star Set Messenger 777 Tarot चैनल में आप सबको बहुत प्यार से डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है जी श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर एक पिक कार्ड, पिक योर बर्थ मंथ रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक कुछ ऐसा रहेगा कि आपके फ्यूचर या फिर आपके लाइफ के बारे में कौन सा वो सीक्रेट है जो यहाँ पर आज मदर यूनिवर्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती है या फिर रिवील करना चाहती है आप लोगों को। तो ये रीडिंग कैसे देखना है आपको, कार्ड से भी आप देख सकते हो इंट्यूटिवली अगर आप चाहो तो। कार्ड नंबर 1 है यहाँ पर एक्शन कार्ड, कार्ड नंबर 2 है यहाँ पर द सन, कार्ड नंबर 3 है यहाँ पर एंजल ऑफ स्ट्रेंथ कार्ड। अगर आप लोगों को कार्ड से चूज नहीं करना है देन आप अपने लिए आपका जो बर्थ मंथ है उसको चूज कर लीजिए, उस हिसाब से भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। बर्थ मंथ कहाँ पर मिलेगा आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स के साथ आपको बर्थ मंथ्स मिल जाएंगे, जो आप चूज करके टाइम स्टैम्प जो है वो क्लिक कर सकते हो, ठीक है। और आपको फिर अपना जो रीडिंग पोर्टल है वो मिल जाएगा। ओके, अगर आप इंट्यूटिवली भी चूज कर रहे हो तो भी आप चूज करो, उसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पर आपको टाइम स्टैम्प से मिल जाएंगे, उस टाइम स्टैम्प के थ्रू आपको आपका रीडिंग पोर्टल मिल जाएगा। एंड ऑल्सो अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा, हम सबको बहुत अच्छा लगेगा, आई एम श्योर। जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई एम सो ग्रेटफुल एंड सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू सो मच। शायद आप लोगों के लिए थैंक यू ये वर्ड भी बहुत कम है, सच में। तो एनीवे शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी एक्शन कार्ड को चूज किया है या फिर अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 1 को चूज किया है अकॉर्डिंग टू योर बर्थ मंथ, देखते हैं कौन सा वो सीक्रेट है आपके फ्यूचर या फिर आपके लाइफ के बारे में जो यहाँ पर आज मदर यूनिवर्स रिवील करना चाहती है आप लोगों को विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। लेट्स शफल अप योर कार्ड्स। Thank you so much, Mother Universe. Thank you, Mother Divine, my spirit team, and my spirit guides. Thank you. Please मुझे guide कर दें और my group number 1, मेरे ग्रुप नंबर 1 के फ्यूचर या फिर लाइफ के बारे में वो कौन सा सीक्रेट है जो यहाँ पर आज आप रिवील करना चाहती हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड थैंक यू। The Hermit. Okay. 7 of Swords. The Devil. Okay, ठीक है, मैं दिखाऊंगी ये कार्ड। Queen of Cups. Nine of Cups. The Magician. Okay. ओके, चलो यहाँ से देखते हैं कुछ कार्ड्स, उसके बाद मैं समझाती हूँ आपको। Body work, awakened, inner child, abundance, flow.
सीक्रेट कुछ ऐसा है कि आप कितना अबांडेंट बनोगे डिपेंड्स ऑन योर इनर हीलिंग। आप कितना फिनेंसेस को अट्रैक्ट करोगे अपनी जिंदगी में डिपेंड्स ऑन योर इनर हीलिंग। ट्रू लव को अट्रैक्ट करोगे या फिर कार्मिक रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट करोगे डिपेंड्स ऑन योर इनर हीलिंग। मैनिफेस्टेशंस कितना स्मूथली आपका होगा या फिर मैनिफेस्टेशन प्रोग्रेस किस स्पेस में आगे बढ़ेगा, स्लोली आगे बढ़ेगा या फिर फास्ट होगा, या फिर मैनिफेस्टेशन आप बस बैठ के मैनिफेस्ट करोगे लेकिन कुछ होगा नहीं, ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके इनर हीलिंग के ऊपर। ओके तो आप कितना भी भाग दौड़ क्यों ना लगा लो इधर उधर, ठीक है, क्योंकि आपके पैसों के साथ रिश्ता सही नहीं है या फिर आपके लाइफ में ट्रू लव को आप इजीली अट्रैक्ट नहीं कर पाते हो, कितना भी कुछ आप क्यों ना कर लो, एक टाइम तक थोड़ा सा आगे चीजें आगे बढ़ेगी, उसके बाद फिर से जैसा था वैसा हो जाएगा अगर आप खुद को हील नहीं करते हो तो। अबांडेंस, विश फुलफिलमेंट, मैनिफेस्टेशन मतलब को क्रिएशन, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो रियलिटी में वो बदलना, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, ट्रू लव मिलना, सब कुछ डिपेंड करता है आपके इनर हीलिंग के ऊपर, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर। जब तक आप अपने डीमंस को, जब तक आप अपने शैडो साइड को पहचानोगे नहीं, उसके साथ आप डील नहीं करोगे, उसको सिर्फ और सिर्फ साइड में रखते हुए चले जाओगे, ओके, नहीं अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। मतलब आपके लिए जितना रखा हुआ है ना उस इंटेंसिटी में आप अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, एक लिमिटेशन तक ही अट्रैक्ट कर पाओगे, जो कि मदर यूनिवर्स नहीं चाहती है। इसीलिए सीक्रेट शायद रिवील हो रही है। मैं पर्पस फिर भी चेक करूंगी यहाँ पर कि क्यों आज ये सीक्रेट मदर यूनिवर्स यहाँ पर रिवील करना चाह रही है, लेकिन हाँ यही वो सीक्रेट है। ओके मदर यूनिवर्स चाहती हैं कि आप एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट पर्सन बन जाओ अंदर से, सबसे पहले तो अंदर से। अगर आप स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट पर्सन अंदर से नहीं बन पाए तो आप बाहर कभी भी एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वर्ल्ड नहीं देख पाओगे, जहां पर आप फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, जहां पर फिनेंशियल रिलेशनशिप्स बहुत अच्छा है, नहीं देख पाओगे ये। अगर ये आपको देखना है देन सबसे पहले अंदर से इंडिपेंडेंट होना है। अंदर से अभी भी आप इंडिपेंडेंट नहीं हो पाए हो, अंदर से अभी भी कहीं ना कहीं आप डिपेंडेंट हो बाहर की दुनिया पर, लोगों पर, चीजों पर, पास्ट को क्लिंग करते रहते हो, आप पास्ट को छोड़ नहीं पाते हो, जैसे कि वोकल नहीं हो पाते हो आप। आपको पता है कौन गलत है कौन सही है, लेकिन आप ना नहीं बोल पाते हो। ओके जैसे कि मतलब आपको अगर ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत, सपोज आपके बहुत करीब है ये, ठीक है, या फिर आपके लवर हैं, आपके स्पाउस हैं, जो भी हैं, आपको पता है कि ये शायद कुछ झूठ बोल रहा है, लेकिन आप उस झूठ को सर्च नहीं करने जाते हो, मतलब डाइव इन करके बैकग्राउंड चेक नहीं करने जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको डर लगता है कि अगर ये झूठ मुझे पता चल गया तो मैं टॉलरेट नहीं कर पाऊंगी या फिर नहीं कर पाऊंगा, तो इससे अच्छा है कि जानू ही ना मैं। मतलब वो टॉक्सिसिटी सही है, लेकिन झूठ जानकर, सच जानकर मैं उस पर्सन, मुझे फिर उसके साथ एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि उसके साथ दोस्ती रखनी है या फिर हमेशा हमेशा के लिए कट कर देनी है कॉर्ड। वो मुझसे नहीं होगा। ये जो चीजें होती है ना आपके साथ, इससे क्या है बेसिकली आप अपने वर्थ डिफाइन करते हो। जैसे कि लोग आपको झूठ बोल रहे हैं, आपको पता है कि कहीं ना कहीं इसमें झूठ है, लेकिन वहां पर आप उनको बोलते नहीं हो कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, झूठ बोलना बंद कर दो, आप बस सहते चले जाते हो। इससे आप एक वर्थ सेट करते हो। लोग आपको यूज करते हैं, इससे आप एक वर्थ सेट करते हो। उससे क्या है, आप सपोज पर्सनल लाइफ में लोग आपको यूज कर रहे हैं और आप भी यूज करने दे रहे हो, तो ये जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी आपकी जिंदगी के हर एक एरिया में देखने को मिलेगा। प्रोफेशनल एरिया में, हेल्थ एरिया में, हर एक एरिया में आपकी वर्थ आप डाउन कर रहे हो। ओके और ऐसे ही नहीं होगा, मतलब ये जो भी एनर्जीज हैं ये आपको आप एक दिन में सही नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको एक इनर हीलिंग के थ्रू जाना पड़ेगा, आपको रूट्स ढूंढना पड़ेगा, भागना नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी को देख रहे हो और देखकर आपको लग रहा है कि मुझे जलन हो रही है इस पर्सन से, तो तुरंत ऐसा नहीं करना कि नहीं 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 ये हम जल तो नहीं सकते, हम ऐसे तो नहीं है,
तो ये भाग रहे हो आप, भागना नहीं है, आपको बैठना है और खुद को बोलना है कि हाँ मैं जल रही हूँ, बट क्यों जल रही हूँ, वो क्यों को ढूंढना है, उस रीजन को ढूंढना है। रीजन को ढूंढोगे तो रूट पता चलेगा कि हम इसीलिए जल रहे हैं क्योंकि बचपन में मेरे मम्मा पापा मुझे लेकर बहुत कंपेयर करते थे दूसरों को। मुझे ऐसे हमेशा बताते थे कि देखो उनसे देखकर सीखो, वो तुमसे बेहतर है, ये तुमसे बेहतर है, सब मुझसे बेहतर है और मैं बेहतर कभी नहीं थी, या फिर मैं कभी नहीं था उनके नजरों में। इस पर्टिकुलर पेरेंटिंग स्टाइल की वजह से आज मेरे अंदर ये जेलसी इंजेक्ट हुआ है या फिर ट्रिगर होता है। ये जब आप रूट समझ जाओगे ना, इसके लिए आप जर्नल यूज कर सकते हो। मतलब आप अगर दिमाग में ये नहीं कर सकते, उतना अवेयरनेस अभी अगर आप में नहीं आया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अवेयरनेस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप एक डायरी लो, ठीक है, आप वहां पर लिखो कि मुझे आज इसको देखकर जलन हो रही थी। अब एरो देकर खुद से पूछो कि क्यों जलन हो रही थी, क्यों तुम्हें क्यों लगता है कि क्यों हो रहा है। बचपन में चले जाओ फिर, ठीक है, और बचपन में जाकर आप खुद से पूछो कि बचपन में ऐसा क्या हुआ था मेरे साथ जो कि जलन के साथ कनेक्टेड है। ओके, और आप खुद से जब आंखें बंद करके पूछोगे ना अपने इनर चाइल्ड से कि ऐसा तुम्हारे साथ क्या हुआ था बचपन में जो अब तुम्हें लगता है कि वो तुमसे बेटर है या फिर जलने की जरूरत है, तो आपकी इनर चाइल्ड अंदर से आपको वो मेमोरी, वो पर्टिकुलर मेमोरी ट्रिगर करवाने वाली है आपकी इनर चाइल्ड कि देखो ये मेरे साथ हुआ था, इसके वजह से मैं आज जलती हूँ या फिर जलता हूँ। तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि रूट कहाँ पर है। रूट कहाँ पर है समझ गए तो चीजें हील कर पाओगे। हीलिंग जरूरी है, हीलिंग नहीं करोगे तो अबांडेंस को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, आपके विशेस अधूरे रह जाएंगे, बहुत टफ रहेगा आपकी जर्नी। और अब तक अगर बहुत टफ रहती आ रही है आपकी जर्नी, बिकॉज अभी तक आपने इनर चाइल्ड हीलिंग नहीं किया है। ये एक सीक्रेट है जो आज मदर यूनिवर्स आपके साथ शेयर करना चाहती हैं। आपकी अबांडेंस, हैप्पीनेस, ट्रू लव एंड आपके विशेस फुलफिलमेंट, मैनिफेस्टेशन फुलफिलमेंट, ये पांचों चीजें डिपेंड करती हैं आप कितना हील्ड वर्जन में रहते हो। ठीक है, जितना खुद से झूठ बोलोगे, जितना दूर भागते रहोगे, ओके, ये समझ कर भी कि ये पर्सन मुझसे प्यार नहीं करता या फिर ये लोग मेरे लिए सही लोग नहीं है या फिर ये चीज मेरे लिए सही चीज नहीं है, लेकिन फिर भी डर के मारे आप कॉर्ड्स को कट नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब अभी भी कोडिपेंडेंसी है, अभी भी ऑब्सेशन है, इसका मतलब वहां पर आप हील नहीं हो। तो कैसे आप अबांडेंस को अट्रैक्ट कर सकते हो? ओके, मैस्कुलाइन एनर्जी एंड फेमिनाइन एनर्जी दोनों को हील्ड रखना है, तभी जाकर आप सही मायने में जो आपके लिए रखा हुआ है अबांडेंस, वो आपको देखने को मिलेगा। नेम एंड फेम की यहाँ पर ऊर्जा है। ओके, सही मायने में आप स्पिरिचुअल प्रोग्रेशन को देख पाओगे। अगर स्पिरिचुअली भी प्रोग्रेस आप होना चाहते हो, वो प्रोग्रेस आप तभी देख पाओगे जब इनर चाइल्ड से शुरू करोगे ये जर्नी। सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन से काम नहीं होगा, इनर चाइल्ड से शुरू करना पड़ेगा, जर्नल करना पड़ेगा। ओके, जो मेमोरीज मेडिटेशन के दौरान ट्रिगर होता है उसको देखो, तभी जाकर पता कर पाओगे कि दिक्कत कहाँ पर है। इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट होना है। इनर चाइल्ड में क्या अच्छा लगता था, मुझे आइसक्रीम खाना अच्छा लगता था लेकिन तब मुझे खाने नहीं दिया किसी ने, बहुत बहुत कुछ हो सकता है रीजन। तो अब आप आइसक्रीम खाओ, अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट होना है। इनर चाइल्ड हीलिंग नहीं करोगे तो अबांडेंस अधूरे रह जाएंगे, विशेस अधूरे रह जाएंगे। ऑल्सो जिंदगी हर एक कदम कदम पे आपको बहुत डिफिकल्ट फेजेस देखने को मिलेगा, बहुत। ठीक है, और अगर ऑलरेडी देख रहे हो इसी वजह से देख रहे हो। ओके, गलत लोगों को अट्रैक्ट करोगे, प्यार नहीं मिलेगा सही तरीके से। ऑल्सो हमेशा ही आपको दिखेगा एक चीज कि यू नीड टू सेटल फॉर लेस। आप जॉब करने जा रहे हो, वहां पर भी जैसे कि जितना आप डिजर्व करते हो उससे कम ही मिल रहा है आपको, हालांकि आपके साथ और जो लोग काम कर रहे हैं ना, उनको बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है या फिर बोनस मिल रही है, ब्यूटीफुली प्रमोशन मिल रहा है, लेकिन आपको नहीं मिल पाता है। ठीक है, अगर ये सब कुछ ऑलरेडी हो रहा है आपके साथ, ये सीक्रेट को समझिए। आपके लाइफ का ये सीक्रेट है। आपका जो विशेस है वो हर एक विशेस फुलफिल हो सकता है। अबांडेंस रखा हुआ है आपके लिए। मैनिफेस्ट आप खुद को क्रिएट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। यही एक वो वो स्विच है।
इसको ऑन कर दिया ना तो इसके साथ बहुत सारी चीजें चेंज है, जैसे कि आप वोकल हो पाओगे, आपकी इनर चाइल्ड द मोमेंट हील हो जाएगा ना, आपको कैसे पता चलेगा, साइंस कैसे कैसे मिलेंगे कि आपकी इनर चाइल्ड हील हो रही है, आपको दिखेगा कि अब और आप जैसे कि झूठ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, मैनिपुलेशन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, द मोमेंट आपको ये लग रहा है ना कि ये पर्सन मैनिपुलेट कर रहा है, उनको डायरेक्टली आप सुना रहे हो कि प्लीज रहने दो, ओके। और आप ब्यूटीफुली जहां पर भी आपको लग रहा है कि यहाँ पर चीजें सही नहीं है, आप कॉर्ड्स को कट कर पा रहे हो, डर नहीं रहे हो वहां पर कि मुझे कॉर्ड्स कट करना है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अगर मुझे प्यार नहीं मिला या फिर इसके बगैर मैं कैसे जीऊंगा, कैसे जीऊंगी। यू आर नॉट फियरफुल ऑफ ऑल दिस थिंग्स। जहां पर भी आपको लग रहा है कि यहाँ पर इस पर्सन के साथ या फिर इस कंपनी के साथ चीजें नहीं बन रही है, आप कॉर्ड्स को कट कर रहे हो द मोमेंट। जैसे कि खुद के साथ टॉक्सिसिटी को आप नॉट अट्रैक्ट में कहूंगी, बट खुद के साथ टॉक्सिसिटी को एक साथ रख ही नहीं पा रहे हो आप, एक मोमेंट के लिए भी आप सह नहीं पा रहे हो टॉक्सिसिटी को। ये जब एनर्जी आप में आने लगेगी ना तो समझना कि आपकी इनर चाइल्ड ब्यूटीफुली हील्ड हो रही है, सेंसिटिव हो रही है। जैसे कि तुरंत ही समझ रहा है कि झूठ बोल रहा है ये पर्सन, और जब समझ रहा है तो आप उसको टॉलरेट नहीं कर रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो, वोकल हो रहे हो वहां पर, ठीक है। आप अपने नीड्स को लेकर वोकल हो रहे हो, वहां पर आप शर्मा नहीं रहे हो कि मैं अपनी नीड्स के बारे में बात करूं, क्या सही रहेगा, बुली तो नहीं हो जाऊंगी मैं, ये सब कुछ नहीं सोच रहे हो आप। यू आर एक्चुअली वोकलाइजिंग योर नीड्स, योर डिजायर्स, यू आर नॉट सेटलिंग फॉर लेस एनी मोर। ये सब साइंस हैं, ओके। एंड द मोमेंट ये होगा ना, आपको दिखेगा आपके लाइफ में सच में जो आप डिजर्व करते हो वो आपको मिलना शुरू होगा, अबांडेंस मिलेगा, भरपूर की एनर्जी आप तब महसूस कर पाओगे, फिनेंसेस के साथ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स बनेगा, और उसके बाद रिलेशनशिप कभी खराब नहीं होगा फिनेंसेस के साथ। आपके विशेस, आपके बकेट लिस्ट में जो विशेस है ना, अगर आपके डायरी में आपने विश को लिख के रखा है, हर एक बकेट लिस्ट का जो विश है वो हर एक विश फुलफिल होगा। ऑल्सो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग एनर्जी, खुद का घर, गाड़ी, ये सब कुछ। जब आप अपने स्किन में कॉन्फिडेंट हो जाओगे, एंड अपने स्किन में कॉन्फिडेंट तभी हम हो पाते हैं जब इनर चाइल्ड हील होती है, ओके। चलो अभी देखते हैं, बहुत सारी बातें हो गई यहाँ पर। ये क्यों सीक्रेट रिवील हो रही है आज यहाँ पर, इसके पीछे का कारण क्या है, पर्पस क्या है, फॉर माई ग्रुप नंबर 1, राइपनेस। ओके, ये कार्ड मैं लूंगी, ये नहीं। सबसे पहली बात तो है, एक कारण तो मुझे ये दिख रहा है कि समय आ गया है, मुझे ये सुनाई दिया इस कार्ड को देखते हुए कि समय आ गया है, अभी फल को एंजॉय करने का समय आ गया है, अबांडेंस को एंजॉय करने का समय आ गया है, ताकि आपके विशेस अब फुलफिल हो पाए, इसका समय आ गया है, वो डिवाइन टाइमिंग आ गया है आपकी जिंदगी में। अब अगर आपने ये काम नहीं किया, मतलब इट्स हाई टाइम कि अब इनर चाइल्ड हीलिंग आप करो, इट्स हाई टाइम, क्योंकि समय आ गया है। आप हील नहीं करोगे तो ये जो एक्स्ट्रा बर्डन है इसको रिलीज नहीं कर पाओगे। एक्स्ट्रा बर्डन, एक्स्ट्रा स्पेस लेकर बैठा हुआ है आपकी जिंदगी में, वो स्पेस क्लियर नहीं करोगे तो ये पैसे, विशेस को आप जगह नहीं दे पाओगे, ओके। जिसके लिए इनर चाइल्ड हीलिंग इज जरूरी, ये पर्पस है जिसके लिए, एक वन ऑफ दोज पर्पस जिसके लिए ये सीक्रेट रिवील हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एग्जिस्टेंस, यू मैटर। यूनिवर्स ये सीक्रेट आज इसीलिए रिवील कर रही है, इसके पीछे का एक और कारण ये है, आपको यूनिवर्स बताना चाहती है यू मैटर। मुझे ही क्यों दुख मिलता है, मुझे भगवान जी प्यार नहीं करते हैं, मेरी किस्मत फूटी है, मेरी किस्मत में कुछ अच्छा कुछ लिखा नहीं हुआ, ये सब कुछ गलत है। यू मैटर, योर विशेस मैटर। मदर यूनिवर्स आपको देखना चाहती हैं, आपको अब देना चाहती हैं, आप पर वो कृपा दृष्टि शावर करना चाहती हैं, वो ब्लेसिंग शावर करना चाहती है मदर यूनिवर्स, लेकिन वो स्पेस नहीं है आपकी जिंदगी में, अलाइनमेंट में नहीं हो एनर्जेटिकली। तो कैसे मदर यूनिवर्स ये फ्रूट्स आपको दे पाए, जो फ्रूट्स आपके लिए रखा हुआ है। इस फ्रूट को एंजॉय करने का टाइम आ गया है, अट्रैक्ट करने का टाइम आ गया है, और इसके लिए अपने एग्जिस्टेंस को एंजॉय करो। एग्जिस्टेंस को कैसे एंजॉय कर सकते हो आप, ये जो एग्जिस्ट कर रहे हो ना, ये एंजॉय करना है। कैसे एंजॉय कर सकते हो, इनर चाइल्ड हील करके, ठीक है, इनर चाइल्ड हील करके।
तभी जाकर आप समझ पाओगे कि भगवान जी ने आपको कितना प्यार से बनाया है, ईश्वर ने कितना प्यार से आपको बनाया है, कितना लव से आपको बनाया है। ये जो भी डर, ये जो भी फियर, ये जो भी इनसिक्योरिटीज आप में हैं, वो बेसिकली उसको लेकर आप आए ही नहीं थे, उससे आप बने ही नहीं थे कभी। आप प्योरिटी के साथ बने थे, लव के साथ बने थे, हैप्पीनेस के साथ बने थे, अबांडेंस के साथ बने थे। आप बने हो, आपकी सोल फॉर्म हुई है और ये ह्यूमन एक्सपीरियंस में आप आए हो। इटसेल्फ ये प्रोसेस सक्सेस प्रोसेस है। इसका क्या मतलब है? आप खुद सक्सेस हो तो आप सक्सेस को यूं अट्रैक्ट कर सकते हो। फिर भी डिफिकल्टी क्यों महसूस करते हो आप सक्सेस को अट्रैक्ट करने में? क्योंकि आप उस सच पर बिलीव नहीं करते हो। जो झूठ यहां से आपको मिला है उस पर आप बिलीव करते हो। तो उसको पहले साफ करना है, उस धूल को पहले साफ करना है, तभी जाकर एक घर में आप रह सकते हो ना। चलो, आपके हार्ड वर्क का फल ताकि आपको मिल पाए। मुझे इस कार्ड को देखते हुए जैसे कि ये लग रहा है कि आप ऑर्डिनरी नहीं हो। ये जो लोग आपको फील करवाया है जिन्होंने भी कि आप ऑर्डिनरी हो, ये उनके लोअर वाइब्रेशन का रिफ्लेक्शन है जो आप में डाला गया है। लेकिन अब समय आ गया है कि आप अपने इनर चाइल्ड को हील करो और सच बताओ कि यू आर मेड अप ऑफ स्टार डस्ट। ठीक है, आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। आपके हार्डवर्क का फल ताकि आपको मिल पाए, इसीलिए ये हाई टाइम है ये सीक्रेट रिवील करने का, ताकि आप हील कर पाओ। ओके, दिस इज द पर्पस, द मास्टर, यू आर द मास्टर मैनिफेस्टर। चलो, अभी लास्टली हम कुछ गाइडेंस देखेंगे। नो एक्सपेक्टेशंस। यहाँ पर आपके शैडो सेल्फ हैं, यहाँ पर आपके अंदर का वो डेमन है जो इंतजार कर रहा है आपके अटेंशन के लिए। ओके, सबसे पहले तो आप अपने एक्सपेक्टेशंस पर फोकस करें। आपके एक्सपेक्टेशंस में ही छुपी हुई हैं वो रूट्स। आपके एक्सपेक्टेशंस पर आप फोकस करो, वहां पर आपको दिखेगा कि आपकी इनर चाइल्ड कहाँ कहाँ पर वुंडेड है। आपके एक्सपेक्टेशंस पर फोकस करोगे तो वो चाबी मिलेगा, आपके शैडो साइड को देखने का चाबी, आपके शैडो साइड के साथ डील करने की चाबी आपको मिल जाएगी। ठीक है, कहाँ कहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हो रही हैं, और मीट नहीं हो रही है तो आप क्या फील कर रहे हो, उसी एरिया में बेसिकली घूम रही है वो रूट जो आपको बेसिकली दिखाएगा कि कहाँ पर आपकी इनर चाइल्ड वुंडेड है। सेक्रेड बाउंड्रीज, आपको बाउंड्रीज से बाहर जाना है। आप एक लिमिटेड बाउंड्री में वाइब्रेट कर रहे हो। आप जब तक इनर चाइल्ड हील नहीं करोगे तब तक उस बाउंड्री से आप बाहर नहीं जा पाओगे। एंड बाहर जाना है, बाहर जाओगे तो अबांडेंस को अट्रैक्ट कर पाओगे। बाहर जाओगे तभी पता चलेगा कि आप कितना अबांडेंट खुद हो। नरिशमेंट वाइल वेटिंग, यू नीड नरिशमेंट। चक्रा हीलिंग, ओके, चक्रा हीलिंग एंड सेल्फ केयर, सेल्फ लव, यू नीड द नरिशमेंट जो कि आपको शायद इनर चाइल्ड में नहीं मिला था। वो नरिशमेंट ढूंढो कि क्या नहीं मिला था आपकी इनर चाइल्ड को, और अब वो देना शुरू करो। डेस्टिनी पाथ, तभी जाकर ये जो डेस्टिनी में जो भी लिखा हुआ है, फ्रूट्स को एंजॉय करना, अबांडेंस, ठीक है, स्पिरिचुअल ग्रोथ, विशेस फुलफिलमेंट, मास्टर मैनिफेस्टर सेल्फ, ठीक है, ये सब कुछ अनलॉक आप कर पाओगे। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। 1111 मैजिकल नंबर के साथ इस रीडिंग को क्लेम जरूर कर लीजिएगा। बाकी फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी सन का कार्ड चूज किया है, या फिर अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 2 को चूज किया है अकॉर्डिंग टू योर बर्थ मंथ, शुरू करते हैं। देखते हैं कौन सा वो सीक्रेट है आपके फ्यूचर या फिर आपके लाइफ के बारे में जो कि यहाँ पर आज मदर यूनिवर्स रिवील करने वाली है। विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज आप लोगों के लिए कार्ड्स शफल कर लेते हैं।
थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट एंड माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दें फॉर माय ग्रुप नंबर 2। मेरे ग्रुप नंबर 2 के फ्यूचर या फिर लाइफ के बारे में वो कौन सा सीक्रेट है जो यहाँ पर आज आप रिवील करने वाली हैं। ओह, द हैंगमैन। Knight of Swords, Ten of Pentacles, the Fool, अच्छा Nine of Swords, King of Cups। ठीक है, चलो यहाँ से फिर देखते हैं, इसके बाद मैं समझाऊंगी आपको। Create, burdens, boss up, daydreaming, build home। कुछ चीज़ों को लेकर ना आपके परसेप्शन यहाँ पर जैसे बनती हैं उसके ऊपर मदर यूनिवर्स यहाँ पर बात करना चाहती है। जैसे कि जो भी चीज़ आप अचीव करना चाहते हो या फिर जो भी आपके विश हैं, डिज़ायर्स हैं, जो भी कुछ हैं, उसको लेकर आप पेशेंस नहीं रख पाते हो। मतलब एक बारी प्लानिंग हो गया ना, उसके बाद आप फिर इधर उधर भागते दौड़ते रहते हो कि कब होगा कब होगा। ठीक है, पेशेंस एक टाइम के बाद पेशेंस नहीं रख पाते हो, एक टाइम के बाद बहुत जल्दबाजी शुरू कर लेते हो आप। तो उसी को लेकर मदर यूनिवर्स यहाँ पर एक सीक्रेट आपसे शेयर करना चाह रही हैं। मदर यूनिवर्स कहना चाहती हैं कि जल्दबाजी करोगे तो एक लिमिटेड जगह तक ही पहुंच पाओगे। ठीक है, और उस जर्नी में इस एनर्जी के साथ बहुत कनेक्टेड हो जाओगे। ओके, जैसे कि क्यों नहीं मिल रहा है, कब मिलेगा, और फोर्सफुली प्रोसेस को फास्ट कराने की कोशिश, अगर ये सब कुछ आप करते रहोगे ना, इधर उधर भागते रहोगे, दौड़ते रहोगे कि अरे बाप रे अब तक क्यों नहीं हो रहा है, दूसरों के साथ कंपेयर करते रहोगे कि उन्होंने तो करियर एक साल पहले शुरू किया था, अब तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, मैंने तो 2 साल पहले शुरू किया, फिर भी मैं क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, इतना स्लो प्रोग्रेस क्यों है। ये अगर आप करते रहोगे तो एक लिमिटेड जगह तक ही पहुंचोगे। ठीक है, डिवाइन प्लानिंग जो है आपको लेकर, उस प्लानिंग को कहीं ना कहीं आप चोट पहुंचाओगे, उस प्लानिंग को कहीं ना कहीं आप रूइन करोगे। लेकिन अगर आप कंप्लीटली डिवाइन प्लानिंग प्लानिंग में इमर्स करते हो, ठीक है, डुबकी लगाते हो, ये सोच के कि बस मैंने मदर यूनिवर्स को जो मेरा डिजायर है वो मैंने बता दिया, मुझे क्या अचीव करना है वो मैंने बता दिया, और उसके तरफ मैं एक्शन ले रहा हूं हर एक दिन। अब कैसे इस प्रोसेस को प्रोग्रेस कराना है, स्पीड क्या होना चाहिए, ये कंप्लीटली मदर यूनिवर्स को डिसाइड करना चाहिए। अगर ये थॉट प्रोसेस या फिर ये परसेप्शन आप रखते हो, देन जितना आप मदर यूनिवर्स को बोलोगे ना कि मुझे इतना अचीव करना है, उससे कहीं ज्यादा बढ़ के मिलेगा आपको। ये आपकी जिंदगी या फिर ये आपके, या मैं बोल सकती हूँ जिंदगी का सीक्रेट है। हर एक एरिया में आपको ये एनर्जी देखने को मिलेगा। जहां पर भी जल्दबाजी करोगे वहां पर आप लिमिटेड ही आपको मिलेगा और आप उस डिवाइन प्लानिंग को रुइन कर दोगे। और द मोमेंट आप जल्दबाजी ना करके बस जर्नी पर फोकस करके, जर्नी को एंजॉय करके, सरेंडरिंग एनर्जी में रख के आप करते चले जाओगे ना, उस
जगह पर, उस पर्टिकुलर सिचुएशन पर, जर्नी में आपको जितना आपने सोचा है उससे कहीं ज्यादा आपको मिलेगा। ये प्रॉमिसिंग है। दिस इज द सीक्रेट अबाउट योर लाइफ। ठीक है, ये हर एक एरिया में वाइब्रेट होता है। रिमेंबर दिस। अभी आप डिसाइड कर लो कि आपको इसके बाद, ये सीक्रेट जानने के बाद, जल्दबाजी करनी है या फिर जो मदर यूनिवर्स जिस स्पेस में आपको रखते हैं उस स्पेस में आपको चलते जाना है। ठीक है। ऑल्सो एक बात मैं बता दूं, आपके लिए ना स्टेबल सक्सेस है, आपके फ्यूचर के लिए भी, जैसे कि मदर यूनिवर्स ये सीक्रेट रिवील करी कि आपके लिए स्टेबल सक्सेस है। मतलब जो भी सक्सेस या फिर जो भी डिजायर्स आप रखते हो ना, उसमें बहुत स्टेबिलिटी है, उसमें बहुत सिक्योरिटी मदर यूनिवर्स आपको देना चाहती हैं। जैसे कि मतलब आज आपको 50,000 मिल गया तो कल आपको 25,000 मिल रहा है, ऐसा नहीं ताकि हो। मदर यूनिवर्स ये चाहती है, मतलब अगर आप यहां तक पहुंच गए हो तो हर एक दिन यहीं पर आप वाइब्रेट करो, इसके नीचे ताकि ना आप आओ, बस ऊपर ताकि आप जा पाओ। ये मदर यूनिवर्स हमेशा कोशिश करती रहती है। ओके, जिसके वजह से क्या होता है, एक स्टेबल पेस मदर यूनिवर्स रखती है। मतलब आज हाई चले गए, कल लो हो गया, ये मदर यूनिवर्स को नहीं चाहिए आपकी जिंदगी में। स्टेबल सक्सेस देना है, गिफ्ट करना है आपको। लेकिन आप अगर जल्दबाजी आपने किया, ठीक है, इधर भागते रहे उधर भागते रहे कि क्यों नहीं हो रहा है, फास्ट शॉर्टकट्स आपने ले लिया फास्ट प्रोग्रेस कराने के लिए, ठीक है, कोई तो फेक सर्टिफिकेट्स बना लिया, कोई तो कुछ इलीगल कुछ कर लिया, ये सब कुछ अगर आप करते हो ना तो वहां पर लिमिटेड मिलेगा, फंस सकते हो और द बर्डन आ सकता है आपकी जिंदगी में। आपके लिए जो ब्यूटीफुल डिवाइन प्लानिंग है वो रुइन हो सकता है। लेकिन अगर आप पेस मदर यूनिवर्स को ही डिसाइड करने दोगे ना, तो जितना आप सोचोगे अपने लिए उससे कहीं ज्यादा आपको मिलेगा। ये सीक्रेट हमेशा याद रखना है। ओके, अभी चलिए देखते हैं आपके लिए क्यों ये सीक्रेट यहां पर रिवील होके आ रहा है। स्लो is the secret of your success. Slow pace, slow speed is the secret of your success. Remember this, okay? इस सीक्रेट रिवीलिंग का पर्पस क्या है प्लीज? थैंक यू। इंटेंसिटी, एक्सपीरियंसिंग पेशेंस, ताकि आप पेशेंस एनर्जी मेंटेन कर पाओ। पेशेंस रखने में आपको डर ना लगे, आपको ये ना लगे ताकि कि हमको पेशेंस रखना पड़ रहा है या फिर हमको बहुत इंतजार करना पड़ रहा है, प्रोग्रेस बहुत स्लो है, इसका ये मतलब है कि ये ग्रो नहीं हो रहा है या फिर ये मैं हासिल नहीं कर पाऊंगा, मैं फेलियर हूँ, मैं लूजर हूँ, ये सब कुछ ताकि आपको फील ना करना पड़े। इसीलिए ये सीक्रेट आज रिवील हो रही है, क्योंकि मदर यूनिवर्स ये सच में कहना चाहती हैं कि पेशेंस ही आपके लिए वो मेडिसिन है, वो पिल है जो आपको सक्सेस को टेस्ट करा सकता है। बहुत सारा सक्सेस, लिमिटेशन के बियॉन्ड जो रखा हुआ है आपके लिए। ये जो सीक्रेट रिवील हो रहा है आज, इसके पीछे का पर्पस ये भी है आपकी इंटेंसिटी, आपके पेस को, ताकि मदर यूनिवर्स कंट्रोल कर पाए। क्योंकि आप जब भी कुछ सोचते हो अचीव करने के लिए या फिर जब भी कुछ आप गोल बनाते हो, एम बनाते हो ना, आप पेस खो जाता है आपके अंदर, पेस मिसअप हो जाता है उस जगह में। मतलब शुरू तो करते हो ब्यूटीफुल पेस के साथ, एक दिमाग में ये रहता है कि नहीं 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 हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, हम सरेंडर करके शुरू करते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होकर आप शुरू करते हो। उसके बाद क्या हो जाता है, फिर पेस बिगड़ जाता है, स्पीड बिगड़ जाता है, क्योंकि आपका मन जो है वो शांत नहीं हो पाता है। आपके मन में फिर कंपैरिजन आता है, आपके मन में फिर नेगेटिविटी आती है, तो आप भाग दौड़ लगाना शुरू करते हो, जो कि गलत है। ताकि ये आप ना करो, इसीलिए ये सीक्रेट रिवील हो रही है। एंड और क्या, ये जो पेस स्लो हो जाता है ना, इसके पीछे का और एक कारण भी है। ठीक है, ये जो आपको स्लोली मदर यूनिवर्स प्रोग्रेस कराती है, इसके पीछे का और एक कारण है, वो कारण है एक्सपीरियंस गैदर करना। जर्नी, ये जर्नी आपको बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करती है, ये जर्नी आपको एक बेटर वर्जन में लेकर जाने की कोशिश करती है, ये जर्नी आपको ऑल ओवर ट्रांसफॉर्मेशन, हर एक जो भी जर्नी आप सेट करते हो,
हर एक जर्नी आपको कोई ना कोई न्यू लेसन्स देने की कोशिश करता है, कोई ना कोई न्यू एक्सपीरियंस आपको देने की कोशिश करता है, न्यू तरीके से आपको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करता है। आपको पता भी नहीं चलता है जब, अगर एट ऑल आप जर्नी पर फोकस रहोगे ना, देखिए, या फिर अगर जिंदगी में कभी भी जर्नी पर आपने फोकस किया है तो आपको पता चलेगा, पता रहेगा, अगर अवेयर होकर आपने जर्नी को तय किया है, किसी भी पास में किसी भी जर्नी को अगर आपने तय किया है, कि उस जर्नी में ना आप अगर सच में जर्नी में इन्वेस्टेड रहते हो, वो जर्नी एफर्टलेसली आपको इनर वर्क करवाता है। ओके, मतलब ऐसी ऐसी चीजें कभी कभार आपको करना पड़ा है जिंदगी में जिसको आपने कभी सोचा नहीं था कि आप करोगे, मतलब डर को फेस कराना। तो जब आप जर्नी में इन्वेस्टेड रहोगे तो बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस आपको मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे पर्जिंग होगी आपकी, क्लिनजिंग होगी आपकी, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है टू रीच दिस सक्सेस। ओके, और इसी पर्पस मतलब इसी पर्पस के लिए सीक्रेट आज रिवील हो रही है, ताकि ये इस एनर्जी मदर यूनिवर्स आपको ला सके। ओके, चलिए अभी देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। मास्टर मैनिफेस्टर हो ही आप, मास्टर मैनिफेस्टर। बस जिस तरीके से आपको चलने के लिए बोला जा रहा है, जो सीक्रेट यहाँ पर रिवील हो रही है, उसको प्लीज याद रखिएगा। ओके, जस्ट ट्रस्ट, यस, फ्रॉम स्मॉल थिंग्स बिग थिंग्स कैन ग्रो। ऑल्सो, जैसे कि एक पेड़ को ग्रो होने में टाइम लगता है, हर एक चीज को ग्रो होने में टाइम लगता है। अपने पेस को कंट्रोल करें, एंड मदर यूनिवर्स जिस पेस में आपको रखने की कोशिश करती हैं ईच एंड एवरी जर्नी में, उस पेस को पकड़िए और उस पेस के साथ कंफर्टेबल होने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर कि एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर अ रीजन। सैक्रेड बाउंड्रीज, मैंने अभी कभी यहां पर कहा ना कि ताकि आप अपने लिमिटेशन से बाहर जा सको, फियर को फेस कर सको, ओवरऑल ताकि आप ट्रांसफॉर्मेशन में आ सको। इसीलिए ये जो जर्नी है, ये मदर यूनिवर्स हमेशा स्लो रखती हैं, क्योंकि आप ताकि जर्नी में इन्वेस्टेड रहो, उस जर्नी में इन्वेस्टेड रहोगे तो आप एक बेटर एंड बेस्ट वर्जन में आ पाओगे, जो कि मदर यूनिवर्स को चाहिए, आपके लिमिटेशन के बाहर, ताकि वो आपको लेकर जा सके। तो स्पेस के साथ कंफर्टेबल हो जाओगे, मदर यूनिवर्स की पेस के साथ कंफर्टेबल हो जाओगे, तो जो आप जितना आप अचीव करने के बारे में सोचोगे ना, उससे कहीं ज्यादा अचीव करोगे। ओके, लिमिटेड कोई बाउंड्री नहीं रहेगा आपके लिए, इन्फिनाइट की एनर्जी आप महसूस कर पाओगे वहां पर। ओके, सो दैट्स ऑल यार, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। ऑल्सो 1221 1221 इस नंबर के साथ इस रीडिंग को क्लेम कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी एंजल ऑफ स्ट्रेंथ कार्ड को चूज किया है, या फिर अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 3 को चूज किया है अकॉर्डिंग टू योर बर्थ मंथ, देखते हैं, शुरू करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग कि कौन सा वो सीक्रेट है आपके फ्यूचर या फिर लाइफ के बारे में जो यहाँ पर आज मदर यूनिवर्स रिवील करने वाली है। So with all the positive energies, let's shuffle up your cards. Thank you so much. Thank you, universe. Thank you, Mother Divine. My spirit team and my spirit guides, thank you. Please मुझे गाइड कर दें। Thank you. मेरे ग्रुप नंबर 3 के फ्यूचर या फिर लाइफ के बारे में वो कौन सा सीक्रेट है जो यहाँ पर आज आप रिवील करना चाहती हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। The Chariot, Five of Cups, Knight of Cups, Six of Wands, Queen of Cups.
बहुत सारे कप्स हैं यहाँ पर। बॉटम पे देखें 4 ऑफ कप्स। ओके, बॉडी वर्क, अनड्रेस, कम्युनिटी, रिलीज रिचुअल, फ्लो। ओके, तो यहाँ पर जो सीक्रेट रिवील हो रही हैं वो कुछ ऐसा है कि आपके दिल में, मेरे ग्रुप नंबर 3 के दिल में जो भी विश, जो भी डिजायर, जो भी चीजें, अचीवमेंट या फिर जो भी कुछ गोल, एम डाला गया है ना, वो इसीलिए डाला गया है क्योंकि वो आपके लिए रखा हुआ है। उसको आप एक्सेस कर सकते हो, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में वो हैं। ठीक है, अभी इसका क्या मतलब है कि अगर कभी भी आपको ये महसूस हो कि दिल का सुनना चाहिए या फिर दिमाग का सुनना चाहिए, दिल का हम सुनेंगे तो कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, बाद में जाकर रिग्रेट तो नहीं करना पड़ेगा, ये इनसिक्योरिटी पहले तो हटाओ। ठीक है, आपके दिल में जो भी विशेस हैं या फिर जो डिजायर हैं, ठीक है, जो भी एम, जो पैशन, डिजायर विश से भी ज्यादा मैं पैशन वर्ड को यूज करूंगी यहां पर। ठीक है, आप जिस भी चीज की तरफ इतना पैशन आप फील करते हो ना दिल से, इतना ज्यादा जो चाहते हो आप दिल से, वो इसीलिए आप इस इंटेंसिटी में चाहते हो क्योंकि वो आपके फ्यूचर में रखा हुआ है। मतलब आपके फ्यूचर सेल्फ के पास वो ऑलरेडी है, आपके फ्यूचर सेल्फ ऑलरेडी उसको एक्सेस कर पाता है कहीं ना कहीं, वो आपके हक का है। ठीक है, अब ये जो जिस भी चीज की तरफ आप इतना पैशनेट हो या फिर दिल से आप मांगते हो, चाहे हाल फिलहाल में कुछ एक चीज आप मांग रहे हो या फिर जब भी जो भी चीज आप मांगते रहते हो, ठीक है, वो इतना पैशनेटली मांगते हो क्योंकि आपके फ्यूचर सेल्फ के पास वो चीज है, उसी की वाइब्रेशन आप फील कर पाते हो। ठीक है, इसीलिए वो जो पैशन है या फिर जो चीज जो कि आप मांग रहे हो वो आपके दिल में डाला गया है। राइट, अभी इस चीज को सिर्फ और सिर्फ इनसिक्योरिटी अफेक्ट कर सकता है। अभी इनसिक्योरिटी नॉट ओनली फॉर कि मुझे दिल की सुननी चाहिए या फिर शायद दिल का नहीं सुनना चाहिए मुझे, हम रिग्रेट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये इनसिक्योरिटी, ये कंफ्यूजन नहीं। इनसिक्योरिटी अबाउट योर बॉडी, इनसिक्योरिटी अबाउट योर स्किन कलर, इनसिक्योरिटी अबाउट योर द वे यू स्पीक, द वे यू ईट। ठीक है, किसी भी चीज को लेकर अगर आप अपने तरफ इनसिक्योरिटी भेज रहे हो तो ही वो एक चीज है जो डायरेक्टली उस पैशन को अफेक्ट करता है। ठीक है, ऑल्सो मदर यूनिवर्स ये भी कहना चाहती हैं, जस्ट बिकॉज यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, जस्ट बिकॉज वो आपके लिए आगे रखा हुआ है, इसका ये मतलब नहीं है कि जर्नी इजी रहेगा, इस जर्नी में फेलियर नहीं रहेंगे, इस जर्नी में आपको तोड़ा नहीं जाएगा, इस जर्नी में आप गिरोगे नहीं, ऐसा नहीं है। ये जर्नी आसान नहीं रहेगा। क्यों आसान नहीं रहेगा ये जर्नी? क्योंकि जाहिर सी बात है, एक चीज, जो भी चीज हम आसानी से हासिल कर लेते हैं उसकी वैल्यू नहीं रहती है एक चीज के बाद, एक टाइम के बाद। मदर यूनिवर्स को ये नहीं चाहिए। जो भी चीज के लिए आप पैशनेट हो, ताकि वो पैशन तब भी बना रहे जब आप उस चीज को हासिल कर लेते हो। इसीलिए ये जो भी कुछ आप टफ फेजेस या फिर टफनेस आप देख रहे हो, डिफिकल्टीज, चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स आप देख रहे हो, वो देख रहे हो। तो जस्ट बिकॉज इस जर्नी में आप ऑब्स्टिकल्स देख रहे हो, चैलेंजेस देख रहे हो, ठीक है, आपको पीछे बहुत कुछ छोड़ना पड़ रहा है या फिर बहुत लॉसेस देखना पड़ रहा है, ठीक है, बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है, फेलियर्स, रिजेक्शंस देखना पड़ रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप दिल से जो मांग रहे हो वो आपके लिए नहीं है। नो 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 नो, ये फेलियर, ये रिजेक्शन, ये जो भी कुछ आप गिर रहे हो ना जिस भी वजह से, उसमें कुछ ना कुछ लेसन है। ओके, वो लेसन देखो, वो लेसन सीखो। इट इज जस्ट अ स्टेयर। ओके, बस एक सीढ़ी है।
ये जो फेलियर है, ये जो रिजेक्शन है, ये ना एक काइंड ऑफ सीढ़ी है, ठीक है, ताकि उस सीढ़ी को इस्तेमाल करके आप ऊपर उठ सको। उसको सीढ़ी की तरह लो, ठीक है। ये सांप नहीं है, ये पॉइजनस नहीं है, ये फेलियर, ये रिजेक्शन, ये पॉइजनस नहीं है, ये एक स्टेयर है आपके लिए, स्टेयर सो दैट यू कैन क्लाइंब अप। तो ऑलवेज रिमेंबर, नेवर एवर डाउट योर पैशन, नेवर एवर डाउट योर हार्ट। आपके दिल पे, आपके दिल में जो भी वो चीज है जिसके लिए आप इतना ज्यादा फील करते हो या फिर पैशनेट फील करते हो, वो कहीं ना कहीं आपके लिए है। इसीलिए ये जर्नी है, इसीलिए इतना पैशनेट हो आप। वो जो भी चीज है उसको आप सेलिब्रेट करने वाले हो, क्योंकि आपके फ्यूचर सेल्फ ऑलरेडी सेलिब्रेट कर रहा है उस चीज को। ओके, सो ये जो डाउट है ना, अगर आप डाउट फील करते हो उस चीज को लेकर, हाल फिलहाल में अगर आप डाउट फील कर रहे हो, देन उस डाउट को रिलीज कर दो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उस डाउट को आप रिलीज कर दो, ठीक है। ये डाउट इस पर्टिकुलर चीज को सर्व नहीं करता है, चाहे ये कोई इंसान है, चाहे ये कोई चीज है, चाहे आपके करियर का कोई एम है, जो भी है बेसिकली ये आज कितना भी ये डिफिकल्ट क्यों ना लगे, बट अंडरस्टैंड कि ये चीज आपके दिल में इसीलिए इंजेक्ट किया गया है या फिर इसीलिए रखा गया है क्योंकि आपके फ्यूचर सेल्फ के पास वो ऑलरेडी रखा है, ऑलरेडी वो एंजॉय कर रहा है, ठीक है। वो आज का जो ड्रीम है आपके फ्यूचर सेल्फ उस रियलिटी में जी रहा है। फाइन, सो नेवर एवर फील इनसिक्योर अबाउट योरसेल्फ। किसी भी चीज को लेकर खुद की तरफ इनसिक्योरिटी मत भेजा करें जस्ट बिकॉज लोग आपको बोल रहे हैं कि अरे तुम ऐसे बात करते हो, या फिर बुली कर रहा है लोग आपको, ठीक है, उन लोगों से दूर रहो। बट जस्ट बिकॉज उनके वजह से खुद को डाउट मत दो, खुद पर डाउट मत करो, खुद की कैपेबिलिटीज, खुद के लुक्स, खुद के बात करने का स्टाइल, कहीं पर भी किसी भी एरिया पर इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। दैट इनसिक्योरिटी वोंट एवर सर्व यू। ऑल्सो इनसिक्योरिटी का मतलब ये भी होता है, इनसिक्योरिटी कंपेरिजन में भी झलकता है, किसी और के साथ आप कंपेयर कर रहे हो खुद को, ठीक है, यहाँ पर भी इनसिक्योरिटी झलकती है। नहीं करना है, इनसिक्योर नहीं होना है। और हार्ट के डिजायर्स या फिर जो जिस भी चीज की तरफ बहुत पैशनेट हो, प्लीज उस पैशन को डाउट मत करें। ओके, डाउट करके आप ये जो सोच रहे हो कि हो सकता है ये नहीं भी पॉसिबल हो सकता है, तो पॉसिबल नहीं हुआ तो फिर कौन सा प्लान होना चाहिए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी सोच रहे हो, इसका यही एनर्जी आप भेज रहे हो। इसका मतलब कि आप डाउट कर रहे हो उस पैशन को। नहीं करना है, फोकस ऑन द पैशन एंड हैव द फेथ ऑन योर पैशन, ठीक है। ये आपका हक का है, आगे है। यहाँ पर देखो, दिल को देखने की कोशिश करो, दिल के सुनने की कोशिश करो। ओके, योर हार्ट ऑलवेज गाइड्स यू राइट, ऑलवेज योर इंट्यूशन ऑलवेज गाइड्स यू राइट। ओके, चलो अभी देखते हैं ये सीक्रेट आज यहाँ पर क्यों रिवील्ड हो रही हैं। व्हाट्स द पर्पस बिहाइंड इट, मदर यूनिवर्स क्यों ये सीक्रेट रिवील कर रही हैं आज। ऑल्सो और एक बात अभी के भी मुझे सुनाई दिया तो मैं बोल रही हूँ कि अगर कोई आपके पैशन को ना समझे, मेजॉरिटी ऑफ पीपल सपोज, ठीक है, आर नॉट अंडरस्टैंडिंग योर पैशन। सब बोल रहे हैं अरे क्या ही ये है, कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये कोई करियर है या फिर ये कोई बात है, ये किस तरह की पैशन है। हजारों लोग डाउट कर सकते हैं, आपको डाउट नहीं करना है। इफ दैट इज योर पैशन देन यू नीड टू हैव दैट फेथ इन योर पैशन, ठीक है। बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पर सेम जेंडर रिलेशनशिप भी दिख रही है, ठीक है। अगर आप सेम जेंडर रिलेशनशिप में हो और लोग आपको इनसिक्योरिटी दे रही हैं या फिर लोग आप पर डाउट कर रहे हैं, लोग आपको नीचा दिखा रहे हैं, आपको पता है ना कि आप साफ हो, आपको पता है ना कि आप क्या हो, तो उस पर फोकस करें। कितने भी लोग क्यों ना कुछ कह दे आपसे, आपको फोकस करना चाहिए, ठीक है। आपको भरोसा करना चाहिए अपने पैशन, अपने लव, अपने हार्ट, मतलब अपने हार्ट चक्रा पर, अपने दिल पर आपको भरोसा करना चाहिए, ओके। ये भरोसा टूटनी नहीं चाहिए। चलो और भी देखते हैं क्या इंटेंसिटी एक कार्ड आया है और क्या पर्पस है। टर्निंग इन,
थंडरबोल्ट, राइटनेस। इस सीक्रेट रिवील करने के पीछे का जो पर्पस है ना, वो यही है कि आप अपने पैशन की ये जो इंटेंसिटी है, ये क्यों इतना ज्यादा है, क्यों इतना आपको अगर हाल फिलहाल में ये फील होता आ रहा है कि हम क्यों भुला नहीं पा रहे हैं, हम क्यों दूर नहीं जा पाते हैं, हम क्यों उसको स्टॉप करके कहीं और फोकस नहीं कर पाते हैं, क्यों इतना ज़्यादा पुल महसूस होता है उस चीज़ की तरफ। अगर ये आपको हाल फिलहाल में ये आंसर आप ढूंढ रहे थे या फिर ये फील आपको हो रही थी, इसके वजह से ये सीक्रेट रिवील हो रही है, ये आंसर देने के लिए कि इस इंटेंसिटी में क्यों इस पैशन को आप फील करते हो, इस वजह से फील करते हो, इस वजह से इस चीज की तरफ इतना ज्यादा पुल महसूस होता है, इस वजह से आप ऐसे सोचते हो, ऐसे बिहेव करते हो, या फिर ये चीज आप करना चाहते हो जो भी आपका पैशन है या फिर जो भी दिल से आप मांग रहे हो। क्यों इतना इंटेंस में मांग रहे हो? क्योंकि फ्यूचर सेल्फ के पास वो है। ये जवाब देने के लिए मदर यूनिवर्स ये सीक्रेट रिवील कर रही थी, ठीक है। ऑल्सो ताकि आप अपने सेल्फ के साथ कनेक्टेड रहो। यहाँ पर ये जो टर्निंग इन एंड थंडरबोल्ट का कार्ड है ना, ये दोनों कार्ड यही कहता है कि आपके आसपास के लोग बहुत डाउट्स देंगे, आपके आसपास के लोग बहुत सारी बातें बनाएंगे, बहुत सारे एडवाइस देंगे, डिमोटिवेट करेंगे, डिस्करेज करेंगे, बुली करेंगे, बहुत कुछ होने वाला है, बहुत नेगेटिविटी आपको लोगों से मिलने वाली है। अगर आप खुद के साथ कनेक्टेड नहीं रहे तो आप लोगों के बातों पर आ जाओगे एंड इस पैशन को गिव अप कर दोगे, ओके जो कि नहीं करना है, सही नहीं है ये। ताकि आप समझ पाओ कि ये जो लोग बोल रहे हैं आपको, कहां पर किस पर्सन के साथ डिस्टेंस मेंटेन करना है, कहां पर कितना लेना है और कहां पर नहीं लेना है बिल्कुल भी एडवाइस को, ताकि वो आप समझ पाओ, खुद के साथ आप कनेक्टेड हो जाओ, ताकि इसीलिए ये सीक्रेट रिवील हो रही हैं। अब समय आ गया है कि अब आप अपने हार्ट चक्रा के साथ, अपने दिल के साथ, इंट्यूजन के साथ, अपने पैशन के साथ कंप्लीटली कनेक्टेड हो जाओ, कंप्लीटली। और लोगों की बात यहाँ पर नहीं सुनना है, बस और बस अपने अंतर आत्मा की जो बात है, जो आवाज है, उसको सुनना है। आपके दिल से जो पैशन उभर उभर के आता है ना, उसको आप फॉलो करें, उसको आप फील करें, बिकॉज दैट इज वेयर द ट्रुथ लाइज, ओके। और जो लोग ऐसे ये सब कुछ बातें बना रहे हैं, बातें बोल रहे हैं, आपको जो भी कुछ फील करा रहे हैं, प्लीज उनको, जब आप खुद के साथ कनेक्ट रहोगे, वो लोग, उन लोगों के साथ अपने आप कॉर्ड्स कट हो जाएंगे, ठीक है। कॉर्ड्स कट होना मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही बात बंद हो रही है, नहीं, बस उनकी बातें आपको अफेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। धीरे धीरे आप समझ जाओगे कि किस पर्सन के साथ डिस्टेंस मेंटेन करना है, किस पर्सन के साथ कम बात करना है, किस पर्सन के साथ इसके बारे में शेयर नहीं करना है, या फिर किसके साथ शेयर करना है, ओके। ताकि ये सब बातें आपके सामने क्लियर हो सके, इसीलिए आज ये सीक्रेट रिवील हो रही हैं। अभी देखते हैं कुछ गाइडेंस एंड मैसेजेस। जस्ट ट्रस्ट, अपने पैशन पर ट्रस्ट करें। ट्रांसफॉर्मेशन, थंडरबोल्ट का भी यहाँ पर कार्ड है। खुद के पैशन पर ट्रस्ट करें, ठीक है। खुद के इनर सेल्फ के साथ, पैशन के साथ कंप्लीटली कनेक्टेड रहें। आप अपने आप ट्रांसफॉर्म होते रहोगे। कौन सा वो इंसान है, कौन सी वो चीज है जो आपके लिए सही है, नहीं है, वो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। एंड आपकी लाइफ, ऑल ओवर लाइफ पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म होने वाली है, क्योंकि ये जो पैशन है ये फुलफिल होने वाला है। तब आपको दिखेगा आपकी लाइफ ब्यूटिफुली ट्रांसफॉर्म हो रही है। फाइट फॉर वॉट यू वॉन्ट, मैग्नेटिज्म थ्रू ग्रैटिट्यूड। हर दिन ग्रैटिट्यूड एनर्जी मेंटेन करो। अपने ये जो पैशन आप फील करते हो ना, इसके लिए हर दिन ग्रैटिट्यूड फील करो। हम क्यों ऐसे हैं, हम क्यों इतना इस तरफ पैशनेट फील करते हैं, क्यों भगवान जी मुझे ये विश आपने दिया, क्यों ये डिज़ायर मेरे मन में आपने प्लांट किया, जबकि ब्रेक थ्रू नहीं देना था, जबकि ये सब नहीं बोलना है, ठीक है। रादर हर एक दिन आप ग्रैटिट्यूड शो करो कि थैंक यू ये पैशन मेरे दिल में देने के लिए, थैंक यू ये विश, ये डिज़ायर मेरे दिल में देने के लिए,
जितना ग्रैटिट्यूड शो करोगे उतना ब्यूटीफुली आप अपने पैशन की जो रियलिटी है उसको आप मैग्नेट की तरह पुल कर सकते हो अपनी तरफ। ओके, मैजिक मैनिफेस्टो, सॉरी मास्टर मैनिफेस्टो। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे। ऑल्सो 333 इस डिवाइन नंबर के साथ प्लीज इस रीडिंग को क्लेम कर लीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।